क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे मिल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है हरियाली पाव भाजी, जो स्वाद में बहुत अच्छी होती है और सेहत के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी सामग्री के द्वारा ये पाव भाजी बन के तैयार हो जाती है। ठंड की सीजन की बहुत ही स्पेशल पाव भाजी ये तैयार हो जाती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये पसंद की जाने वाली है। अलग और हेल्दी खाने का मन किया तो एक बार आप इस तरह की पाव भाजी जरूर ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो सामग्री उसको देख लेते हैं। पाव भाजी को बनाने के लिए आधा केजी हमने पालक ली थी। पालक के डंठल वाले हिस्से को निकाल देते हैं और सिर्फ इसके अंदर हमने पत्ते का उपयोग करना है। इस तरह से पूरी पालक को हमने तैयार कर लिया है। अब इसको करीब 4 से 5 पानी से साबुत पालक ही धुल के हम तैयार कर लेंगे। हरी पत्तेदार कोई भी सब्जी आप बनाइए, पहले उसको अच्छी तरह से धुल के साफ कर लीजिए। इस तरह से देखिए आधा केजी पालक को हम तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ 250 ग्राम हमने हरी वाली प्याज ली है। ये प्याज का स्वाद इस पाव भाजी के अंदर बहुत आता है। एक बार आप इस तरीके से हरियाली पाव भाजी जरूर बनाइएगा। साथ ही साथ हमने 4 पीस लहसुन के लिए हैं। ये भी हरा वाला है। मार्केट में ठंड के सीजन में आपको आसानी से लहसुन भी मिल जाता है। इस पाव भाजी को बनाने में ज़्यादातर सब्जियां हमने हरी वाली उपयोग की हैं। जड़ वाले हिस्से को काट के अलग कर देते, फिर इसको धुल के साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद जो इसमें से हरा वाला हिस्सा उसको अलग काट के तैयार कर लेंगे और ऊपर वाला हिस्सा अलग काट के तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमने प्याज को भी काट के तैयार कर लिया। इसी के साथ 1.5 इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। 4 से 5 हमने हरी मिर्च ली है। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। लहसुन के भी सफेद और हरे वाले हिस्से को हमने अलग अलग काट के तैयार किया। और जो धनिया पत्ता लिया है इसके अंदर, उसके ऊपर वाले डंठल को इस तरह से काट के तैयार कर लिया। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी। कढ़ाई के अंदर पालक के थोड़े से हिस्से को रख देते हैं। प्याज को काट के रखा है, उसमें से आधी प्याज को इस पालक के अंदर डाल देती। उसी तरह से धनिया के डंठल वाले हिस्से को डाल दिया। लहसुन के भी आधे हरे वाले हिस्से को और आधे लहसुन को डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हमने तड़के के लिए रोक लेना है। अंदर आधी हरी मिर्च डाल देते हैं और पूरे अदरक को डाल देते हैं। आप चाहे तो अदरक के थोड़े से हिस्से को रोक भी लीजिए। और इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के ढक्कन लगा के इसको गैस पे रख देते हैं। गैस की फ्लेम उस समय एकदम लो कर देंगे और बचे हुए प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को रख देते हैं साइड में। इसका उपयोग हम तड़के में करेंगे। 4 पीस हमने टमाटर लिया था, जिसको पहले ही धुल के साफ कर लिया और साफ करने के बाद इसको छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेते। साथ ही साथ आधा केजी हमने छिकले वाली मटर ली थी, जिसको छिकले से निकाल के मटर को अलग कर लिया। इसको भी धुल के साफ कर लिया है। साफ करने के साथ ही हमने थोड़ी सी सब्जियां ली हैं। 1 शिमला मिर्च जिसको हमने बारीक काट लिया। 1 पीस गाजर का लिया, इसको भी बारीक टुकड़े में। थोड़ी सी फूल गोभी, थोड़ी सी पत्ता गोभी, इनको भी काट के तैयार कर लिया। सब्जियों को काटने से पहले ही हमने अच्छी तरह से धुल के साफ कर लिया था। अब हमने एक कुकर ले लिया और कुकर के अंदर इन सब्जियों को डाल देना है। इसके अंदर हमने जो टमाटर काट के रखा है, आधे टमाटर को इसके अंदर डाल देते हैं। जो मटर लिया है उसमें से थोड़े से मटर को इसके अंदर डाल देते हैं। आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक को डाल दिया और ढक्कन लगा के इसको हमने गैस पे रख दिया। 2 सीटी आने तक इसको हमने पका लेना। पकाते समय गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। हमने मिक्सी का जार लिया। जार के अंदर पूरी मटर को डाल देते हैं और ढक्कन लगा के इसको दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसका हमने बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। इस तरह देखिए मटर पीस के तैयार हो गई है। पूरी मटर को एक बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं। हरी पत्तेदार कोई भी सब्जियां बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती। इस तरह देखिए पालक को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए। गैस की फ्लेम को बंद कर देते, इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। चलाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद इसको एक मिक्सी के जार के अंदर डाल के इसका बढ़िया पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए पालक का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। किसी भी सब्जी को हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बाद में पाव भाजी के साथ भी सब्जी को पका के तैयार करना है। और इस तरह देखिए जो हमने सब्जियां कुकर के अंदर रखी थी वो भी पक के तैयार हो गई। इसको भी हल्का सा मैश करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए पालक का पेस्ट और सब्जियां पक के तैयार हो जाएगी। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया। इसके अंदर लगभग 2 टेबलस्पून हमने मक्खन को डाल दिया और 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने तेल को डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले प्याज के जो सफ़ेद वाले हिस्से को काट के रखा है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं।
डालने के बाद जो लहसुन का सफ़ेद वाला हिस्सा उसको भी डाल देते हैं और उसी के साथ इसके अंदर हमने हरी मिर्च को डाल दिया। इसको चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। अब इसके अंदर प्याज के हरे वाले हिस्से को और लहसुन के हरे वाले हिस्से को डाल देते हैं। इसको भी चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक हमने इसको भून लेना है। किसी भी सब्जी को ओवर कुक बिल्कुल मत करिएगा। और इस तरह देखिए भून के तैयार हो गए। अब जो हमने मटर को दरदरा पीस के तैयार किया था, पूरी मटर को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद उसको भी चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक प्याज के साथ भून के तैयार कर लेना। अब इसके अंदर जो हमने टमाटर लिया है उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही साथ आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया। मिलाने के बाद इसको ढक के लो फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है। मिलाने के बाद जो कुकर के अंदर हमने सब्जियां पका के रखी, पूरी सब्जी को इसके अंदर डाल देते हैं। हल्का सा मैश करते हुए इस सब्जियों को प्याज के साथ मिला लेना है। पहले हमने आपको बता दिया था कि किसी भी सब्जी को ओवर कुक मत करिए, थोड़ा सा ही हमने पका के उसको तैयार करना है। अब इसको ढक के लगभग 2 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। जब भी आप सब्जी को पकाने के बाद ढक्कन हटाइए, हल्का सा सब्जियों को मैश करते हुए मिला लीजिए। अब इसके अंदर 1 कटोरी बारीक कटी हुई धनिया पत्ता को डाल देती हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेती हैं क्योंकि धनिया पत्ता बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर हमने पालक की प्यूरी डाल देनी। जो आधा केजी पालक का हमने पेस्ट बना के रखा था उनको पूरा इसके अंदर डाल देती है। डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देती है। जार के अंदर थोड़ा सा हमने पानी को डाल लिया और डालने के बाद इस पानी को भी इसी भाजी के अंदर डाल देती है। डालने के साथ इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इस सब्जी के अंदर हमने मसाले को डाल देना है। तो 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने पाव भाजी मसाले को डाल दिया और मसाले को भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिला लेते हैं। और इस तरह देखिए मिल के तैयार हो गया। अब इसको ढक के लगभग 2 से 3 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया और मिलाने के बाद इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमने टोमेटो सॉस को डाल दिया। आप चाहे तो इसके अंदर रेड चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस को भी डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर सिर्फ टोमेटो सॉस को डाला है। अब इसके अंदर लगभग 100 से 125 ग्राम के करीब हमने पनीर लिया। ये घर की बनी हुई पनीर है। इसको कुछ हमने घिस लिया और कुछ छोटे क्यूब में काट के तैयार कर लिया। इस तरह से पूरी पनीर को हमने इसके अंदर डाल देना है। डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस भाजी का स्वाद बहुत अच्छा होता है। आप इसको पाव के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर रोटी और पराठे के साथ भी खाना पसंद करेंगे। अब हमने इसके लिए पाव को सेक के तैयार कर लेना। गैस पे हमने एक तवा रख दिया। तवा गर्म हो गया। इसके अंदर लगभग 1 से 2 टेबलस्पून बटर को डाल दिया। बटर को अच्छी तरह से फैला देते हैं। 2 पिंच के करीब हमने पाव भाजी मसाला डाल दिया। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और पाव को बीच से कट करके इस पे सेक लेते हैं। दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको सेक के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए पाव भी सेक के तैयार होगी। अब इस पाव और भाजी को हमने प्लेट के अंदर सर्व कर लेना और इस तरह से भाजी को एक प्लेट के अंदर हमने निकाल के रख लेना। फिर आप इसके ऊपर चाहे पनीर के टुकड़े डाल लीजिए या फिर थोड़ा सा चीज़ को घिस लीजिए। जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो उसी तरह से भाजी के ऊपर आप गार्निश कर लीजिए। बच्चों से लेके बड़ों तक ये पाव भाजी बहुत ही पसंद की जाएगी। अगर आप हमारी रेसिपी को देखते हैं और आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों यारों के साथ इसको शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने हरियाली पाव भाजी बनाई तो आपको कैसा लगा। स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। एक बार आप इस तरह से हरियाली पाव भाजी अपने परिवार के लिए जरूर ट्राई करिएगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।